श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, उपासनीय रस गतांग से आगे। निकुंज में इन दिनों रस ही रस बरस रहा है। जिधर देखो रस का विस्तार है। क्यों न हो, अनादि दंपति का आज ब्याहुला है, इसलिए पूरा निकुंज ही प्रेम रस से मत्त हो उठा है। सखिया ये तो अधिकाधिक सुख जुगल को देने के लिए तत्परता से जुटी हुई है। यमुना कंकन के आकार में है, वो भी आज तरंगायित है। उसमें हंस हंसिनी के जोड़े कितने सुंदर लग रहे हैं। कमल किनारे में खिले हैं। अजय जिधर देखो उधर आनंद की बहार चल रही है। अरे सखियों, कहाँ इधर उधर दृष्टि घुमा रही हो। रतन जटित पाटे में विराजे ये जुगलवर कितने आनंदित लग रहे हैं। अपने ब्याह में ही इनका मन झूम रहा है। ये एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कभी अगाध प्रेम से भर जाते हैं। एक दूसरे को देखकर इन्हें रोमांच भी हो रहा है। हरिप्रिया सखी ने जब अपनी निज सखियों को यह सब बताया, तब सखियाँ भी अपलक निहारने लगी जुगल को। और एक बात ध्यान नहीं दी तुम लोगों ने। क्या सखी जो? हरिप्रिया सखी से पूछा तो हरिप्रिया सखी ने बताया। इनको आनंदित देखकर सखियाँ कितनी मत्त सी हो गई है। इनको मत्तता क्या चाहिए, पूरा सखी समाज ही मत्त हो गया। आहा, हरिप्रिया सखी हम सब सखियों को बता रही है। देखो उस सखी को देखो, वो तो इतनी आनंदित है कि लता की ओट से निहारते हुए आनंदाश्रु प्रवाहित कर रही है। और उस सखी को देखो, उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। वो इस उत्सव में इतनी आनंदित है कि इधर उधर क्या करूं क्या नहीं, बस इसी में खो गई है। हरिप्रिया की बातें सुनकर उनकी सखियाँ उस सखी को देखने लग जाती है कि कैसे उस सखी का हृदय ही उमड़ पड़ा है। कुछ देर उस ओर देखकर फिर हरिप्रिया कहती है, अरे उस सहचरी को देखो, कैसे रंग महल में चली गई है और वहाँ से कुमकुम से भरी कटोरी लेकर आ गई है और इन अलबेले दंपति को लगा रही है और लगाते हुए परम आनंद की स्थिति में पहुँच गई है। ओहो, ये कुमकुम नहीं लगा रही है, यह तो प्रेम रंग लगाकर इन प्रेमियों के प्रेम खेल को और बढ़ा रही है। अब देखो, अपने कपोल में लगे कुमकुम को श्याम सुंदर ने प्रियाजू के कपोल में लगा दिए, तो प्रियाजू श्याम सुंदर के वक्षस्थल में अपने कपोल को लगाकर अपना कुमकुम उनके हृदय में चढ़ा देती है। ये देखकर पूरा निकुंज आह्लादित हो उठता है। अब तो फिर स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि लालजू ने फिर प्रियाजू को लाल कर दिया, तो प्रियाजू ने भी लालजू को। यहाँ तो ये रस खेल फिर चल पड़ा था। तभी अष्टसखियाँ आई और उपटन लगाने लगी। लालजू ने कहा, ये फिर श्री रंगदेवी जू ने कहा, आप दोनों काम ही ऐसा करते हैं, हम क्या करें। अब उपटन ललिता जो लगा रही है और जल डाल रही है सुदेवी जू। श्री अंग को मल रही है श्री रंगदेवी जू। आहा, क्या रस रंग बरस रहा था। सुंदर वस्त्र फिर लाए गए, लालन को और लाडली को वस्त्र धारण कराए गए। मोर मोरी सिर में बांधा गया। बस फिर क्या था, आभूषण धारण कराए गए हैं। अब तो इनकी शोभा का क्या वर्णन करें। हरिप्रिया सखी कहती है, ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्मांड की शोभा इन्हीं में प्रकट हो गई है। और इनके सिर में जो मोर मोरी सजा है, उसको देखकर तो हम सबकी आंखें लुभित हो रही है। ये कहते हुए हरिप्रिया सखी आह भरती है और उनके साथ समस्त सखियाँ स्तब्ध हो सब कुछ भूल जाती है। उन्हें इन दुल्हा दुल्हन के सिवा अब और कुछ भान नहीं है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।